पंजाब पुलिस 2024 का रिटन टेस्ट जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस रिटन टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों को ये इल्म हो जाएगा कि पिछले साल कौन से सब्जेक्ट से जो है वो कितने एमसीक्यूज़ आए थे, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा पंजाब पुलिस का। तो वीडियो आप लोगों ने जो है वो लाजिम एंड तक देखनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। अच्छा, ये जो है वो पंजाब पुलिस के तहरीरी इम्तिहान का पेपर फर्स्ट पेज है, और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि तमाम सवालात लाजिम हैं। सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं, दायरा लगाएं और ख़ाली जगह पुर करें, यानी कि इसमें खाली जगह भी होंगी और जो है वो MCQs भी होंगे। तो पहला पार्ट जो है वो इसमें जनरल नॉलेज का है। अब देखते हैं कि जनरल नॉलेज में इसमें कितने सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो चीन का कौमी जानवर कौन सा है। चीन का जो कौमी जानवर है वो है पांडा, और पाकिस्तान यानी कि हमारे मुल्क का जो कौमी जानवर है वो है मारखोर। ठीक है। अच्छा, दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम क्या है। सबसे छोटे मुल्क का जो दुनिया का नाम है वो है वेटिकन सिटी। ठीक है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का जो है वो कराची है। अच्छा, अब इसमें मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि लाहौर की आबादी जो है वो 1,30,00,000, जबकि कराची की आबादी 2 करोड़ तक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कराची। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है इस्लामाबाद। ठीक है। डैश बर आज़म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बर आज़म है वो है एशिया। और नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 6 कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। और इसके अलावा जो सवाल नंबर 7 है वो है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और आबादी के लिहाज से पंजाब है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के कौमी जानवर का क्या नाम है। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम मारखोर है। इसी तरह से पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। K2 किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। तो अगर आपसे जो है वो इसमें ये पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप K2 जो है वो टिक के निशान पर क्लिक करेंगे। और अगर जो है वो कौन से पहाड़ी सिलसिले का पूछा जाता है तो ये कोहे कराकरम जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, जिसमें जो है वो K2 पहाड़ी चोटी वाक़ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई। तो ये जो है वो औरंगज़ेब ने तामीर करवाई थी। पंजाब के कुल कितने अज़ला हैं। तो पंजाब के जो है वो कुल 41 अज़ला हैं, 41 अज़ला। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का क्या नाम है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम इंडस है। ठीक है। इसके अलावा दरियाई सिंध भी इसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। गलत या सही। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा, ईसाई मज़हब के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। तो नहीं, ईसाईयत जो मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो पैरोकार हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि तुर्किया का दारुल खिलाफ़ा कौन सा है। तो तुर्किया का दारुल खिलाफ़ा अंकारा है। ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 15 सवाल जो थे वो हमारे पास जनरल नॉलेज के थे, और अब जो है वो पार्ट 2 आ चुका है जो कि है करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स यानी कि हालत हाज़रा जो इस टाइम मौजूदा करंट हमारी सिचुएशन उसमें जो है वो उसमें से ही जो है वो ये सवालात निकाले गए हैं। तो ये भी जो है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि पंजाब के मौजूदा गवर्नर कौन है। तो पंजाब के ये 2024 का पेपर है, तो उसमें जो है वो बलीगुर रहमान थे, और अब जो हैं वो हैं सरदार सलीम हैदर, जिनका ताल्लुक़ जो है वो अटक से है। ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि ISI का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है। यानी कि ISI जो हमारी खुफिया एजेंसी है। अब कोई और सवाल भी पूछा जा सकता है कि खुफिया एजेंसी का नाम बताएं, तो उसमें ISI भी आ जाती है, MOD भी आ जाता है, IB भी आ जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये सब जो हैं वो हमारी जो हैं वो खुफिया एजेंसीज़ हैं। ठीक है। तो इस टाइम जो है वो ISI का पूछा जा रहा है, तो उनके जो डायरेक्टर जनरल वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब लिखे हुए हैं, जो कि 2024 में ISI के जो हैं वो गवर्नर DG थे। अब जो है वो ISI के DG चेंज हो चुके हैं। तो इस टाइम जो मौजूदा DG हैं वो हैं आसिम मलिक हैं, जो कि 30 सितंबर 2024 को जिन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि पंजाब पुलिस के किस IG ने गाजी करार दिए गए अफसरान के लिए पहली दफ़ा गाजी आज़ाद मुतारिफ़ करवाया था। तो ये थे डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि इस टाइम मौजूदा करंट
जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब पुलिस हैं, यानी कि ये जो है वो मौजूदा आईजी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है वो अफसरान की शाबाशी के लिए या उनको जो है वो प्राउड फील करवाने के लिए एक एज़ाज़ मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम रखा गया गाज़ी एज़ाज़, जो कि उन्हीं अफसरान को मिलेगा जो कि किसी भी जो है वो पुलिस मज़ाहमत में या पुलिस मुकाबले में ज़िंदा बच कर आए और गाज़ी कहलाए। ठीक है, तो इसका जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, सवाल नंबर 20 है हमारे पास कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहिब। ठीक है, इनका हम नाम नहीं लेंगे, हम जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम लेंगे क्योंकि वो इस टाइम करंट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रूस की किस मुल्क के साथ जंग जारी है? तो रूस की जो है वो यूक्रेन के साथ जंग जारी है और वो अभी तक ताहाल लगी हुई है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कौन है? तो वो 2024 में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान थे और अब जो हमारे करंट लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं वो है आलिया नीलम साहिबा। ठीक है, जिनका जो है वो 11 सितंबर 2028 में वो रिटायर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फ़ाटा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? तो फ़ाटा जो है वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, ये जो है वो मुखफ़फ़ है, यानी कि ये जो है वो फुल फॉर्म है फ़ाटा की। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो ये है सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, तो ये मिर्ज़ा है। तो अब जो है वो सवाल नंबर 25 है कि हौसी बागियों का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यमन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं उनका नाम जो है वो इसहाक डार है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनमें से कोई नहीं के ऊपर टिक करेंगे क्योंकि ये जब पेपर हुआ था तो तब कोई भी वज़ीर ख़ारजा नहीं था। शंघाई दुनिया का सबसे गुंजानाबाद शहर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाँ। पाकिस्तान के मौजूदा आम इंतखाबात 10 फरवरी 2024 को मुनक्किद हुए नहीं, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने मुल्क में दहशत गर्दों को ठिकाने पर कौन से ठिकाने पर फ़ज़ाई हमला किया? तो ये ईरान के दहशत गर्दों के ठिकानों पर जो है वो फ़िज़ाई हमला किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूएसए का मौजूदा सदर कौन है? तो यूएसए के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन ये 2024 का तो यहाँ पर जो बाइडन लिखा हुआ है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है इस्लामियात का, यानी कि आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो हालत हाजरा में से थे, 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स में थे और यानी कि 15 क्वेश्चन जो थे वो जनरल नॉलेज में से थे। अच्छा, अब जो है वो इस्लामियात का पार्ट शुरू हो चुका है। तो इसमें जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन कि गारे हीरा किस पहाड़ पर वाक़ है? तो गारे हीरा जबल नूर पर वाक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत कितने अरसे तक चला? तो 10 साल तक उनका दौरे खिलाफत चला था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू जहल का असल नाम क्या था? अबू जहल का असल नाम जो था वो था उमरो। हज़रत डैश ने महकमा पुलिस कायम किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, कुरान पाक की सबसे तवील सूरतुल बकरा है। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था। हज़रत हमज़ा डैश ग़ज़वा में शहीद हुए। हज़रत हमज़ा जो थे वो ग़ज़वाए उहद में शहीद हुए। कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे? हज़रत जो थे वो यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो मछली के पेट में ज़िंदा रहे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ज़ुल्हज की कौन सी तारीख़ योम हज या योम अरफ़ा कहलाता है? तो ज़ुल्हज की 9 तारीख़ योम अरफ़ा कहलाता है। किस अज़ीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बग़ैर सहाबी का दर्जा मिला? तो ये थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मस्जिद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई मस्जिदुल कुबा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तौरात सबसे पहले इल्हामी किताब है? तो ये करेक्ट है। ठीक है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी को अमीनुल उम्मत भी कहा जाता है, तो ये भी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ज़कात जो है वो किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुई? तो ज़कात जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। शादी के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? तो ये 25 साल जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी और 40 साल जो थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र थी। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है पाक स्टडीज़ का। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो इस्लामियात है उसके टोटल 15 सवाल पूछे गए पेपर में। 15 सवाल के जो है वो इस्लामियात के क्वेश्चंस, 10 नंबर के पाक स्टडीज़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इसके अलावा जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम चलते हैं पाक स्टडीज़ की तरफ और हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह जो है वो कराची बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान स्टेडियम कौन सा है? तो पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान स्टेडियम नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची है। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुज़रता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दरियाए रावी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का क्या नाम था? लियाकत अली ख़ान था। इसके अलावा जो है वो शहराए रेशम जो है वो डैश मुल्क की मदद से तामीर हुई? तो शहराए रेशम जो है वो चीन की मदद से तामीर हुई। हमारा आधा पेपर जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? तो फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। अगर बहावलपुर का पूछा जाता तो उसका जो है वो बगदादुल जदीद था। इसी तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ़ जो शहर हैं उनके पुराने नाम लाजिम याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा जो है वो ज़िला गुजरात है, तो हमारे ज़िले का गुजरात ही नाम हुआ करता था और वही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जंग आज़ादी हिंद कब से लेकर कब तक लड़ी गई? तो जंग आज़ादी हिंद जो थी वो 1857 से लेकर 1860 तक लड़ी गई। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत जो है वो 1913 में इख्तियार की। इसके अलावा जो है वो तस्नीह बंगाल कब अमल में लाई गई? तो ये जो थी वो 1911 में अमल में लाई गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मुआहदा कब का क्या नाम था? तो उसका नाम था पाकिस्तान इंडिया वाटर ट्रेटी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 के 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौन सा मुआहदा तय पाया? तो ये था ताशकेंट पैक्ट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वादिया सिंध की तहज़ीब कितनी पुरानी है? तो वादिया सिंध की जो तहज़ीब है वो 4000 साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी होती है? तो कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद 342 होती है। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? तो मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने से पहले का है? कराची का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है उर्दू ग्रामर का। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि लफ्ज़ नज़म का मतलब है तारीफ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि मस्जिदुल हराम लाहौर ऑस्ट्रेलिया किस इस्म की मिसाल हैं? तो ये जो है वो इस्म मारफा की मिसाल हैं। लफ्ज़ तकिया का मुतरादिफ लफ्ज़ है आराम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि इब्तदा का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा इंतहा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि फ़ाल का ताल्लुक़ ज़माने के साथ है और ज़माने दो हैं, गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि मुहावरे के लगवी मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं, दुरुस्त। मज़मून निगारी की 8 इक़साम हैं, दुरुस्त। माँ कहती है मेरा चाँद आया, तशबीह की मिसाल है, गलत। क्वेश्चन नंबर 69 है कि रऊनत के मायने हैं दूरी इख्तियार करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं, ठीक है। तो ये बी होगा इसका ऑप्शन, ए मुझे नहीं लगता इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वो इलामत जो किसी सवालिया लफ्ज़ या जुमले के आखिर में लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सवालिया निशान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज को काफ़िया अल्फाज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 73 है कि गंदम का फ़रोग जारी है, दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उसे क्या कहते हैं? कलमा, मोहमिल, हर्फ या लफ्ज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लफ्ज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या मायने है? तो इसका मतलब है शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 75 तक जो है वो उर्दू ग्रामर का पार्ट मुकम्मल हो चुका है, यानी कि उर्दू ग्रामर के टोटल 15 जो है वो MCQs थे। अब जो है वो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें सबसे पहले तो जो है वो एंटोनम और सिनोनिम जो हैं वो पूछे गए हैं, जिसमें जो है वो एंटोनम ऑफ कर्टेल इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा चॉप।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सिनोनिम ऑफ विक्ट्री इज़ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 78 है कि माई सिस्टर इज़ बैड डैश मैथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन मैथ। माई सिस्टर इज़ बैड इन मैथ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है कि एंटोनम ऑफ एक्सपेंड इज़ कंडेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सिनोनिम ऑफ एफर्टलेस इज़ हेल्पलेस। क्वेश्चन नंबर 81 है कि एंटोनम ऑफ लाउडेड इज़ अपॉल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अ गुड जज नेवर जंप्स डैश अ कंक्लूजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 83 है कि द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ अवेक आर वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मतलब कि उन्होंने सवाल पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ट्रू। दैस यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है कि सिनोनिम ऑफ MOB इज़ मॉब इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्राउड। क्वेश्चन नंबर 86 है कि एंटोनम ऑफ विक्ट इज़ सैनिटली। ठीक है। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो अब जो है वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि ही वाज मैरिड डैश अ रिच फैमिली। ही वाज मैरिड इन अ रिच फैमिली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 88 है कि अंडरलाइन द कंपैरेटिव डिग्री इन द सेंटेंस। कि ये जो नीचे वर्ड मेंशन है, सेंटेंस मेंशन है, इसमें से आपने जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको अंडरलाइन करना है। तो ही इज़ रिचर देन हिज ब्रदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिचर देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर। तो ये जो है वो सिंगुलर है मिस, जिसको जो जब हम जो है वो प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा मिसिस। ठीक है। जिस तरह से बस है तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होगी वो होगी बसेस, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 90 है कि स्टेयर्स एंड स्टेयर आर होमोफोन्स। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है इसका ट्रू। ठीक है। कोई ऐसे अल्फाज जिनके जो है वो मानी चेंज हो लेकिन उनको बोला जो है वो एक तरह से जाए, उनको होमोफोन्स कहते हैं। 90 क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके हैं और 10 नंबर के जो हैं वो मैथमेटिक्स और लॉजिकल के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको थोड़े दिमाग के साथ जो हैं वो हल करने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह डॉक्टर का दवा से। ठीक है। जिस तरह से एक इंजीनियर का जो है वो मशीन से ताल्लुक़ होता है, उसी तरह से एक डॉक्टर का जो है वो दवाई के साथ ताल्लुक़ होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि 27 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 27 मिनट्स को जो है वो मतलब कि 27 को ज़रब करना पड़ेगा 60 सेकंड्स के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1620। ठीक है। तो अगर आप जो है 27 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो वो बनता है 1620, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप जो है ऑप्शन ए को कट करके वहाँ पर 1620 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो बाकी जानवरों की क्लास ऑफ एनिमल से मुख्तलिफ का है। इसमें आप देख सकते हैं कि बकरी, डॉल्फिन, शेर, मगरमच्छ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बकरी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ए से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 53 आउट ऑफ 1000 की कदर वैल्यू क्या होगी। 0.0053। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 96 है कि 360 का ज़ाविया एक दायरे या एक मुकम्मल चकोर को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दुरुस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसी भी रकम सिफ़र को अगर हम तकसीम करने पर हमें क्या नतीजा निकलता है। तो इसका मतलब कि ज़ीरो को अगर हम जो है वो डिवाइड भी करते हैं तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ज़ीरो ही होगा, वो 1, 2 या 10 नहीं निकलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि दो मकामात के दरमियान सबसे कम फासला डैश कहलाता है, सीधी लाइन या ख़त कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि 20% ऑफ 50% ऑफ 80 इज़। तो कैलकुलेटर से इसका मैंने जो आंसर निकाला है वो निकाला है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8। क्वेश्चन नंबर 100 है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 32। ठीक है। 32 जो हैं वो लड़के होंगे क्योंकि हमने जो है वो 40% का 20% निकालना है। तो 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो वो बनता है
40, तो हमने जो है वो 40 में से 8 निकालना है, तो ये बनेगा 32। तो ये जो है वो आप लोगों के साथ मैंने पंजाब पुलिस का पास्ट पेपर शेयर किया है। वीडियो भी जो है वो लंबी हो चुकी है, तकरीबन 20 मिनट की। तो अगर आप जो है वो पंजाब पुलिस के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारी बाकी 2 वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें जो है वो हमने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवालात है वो डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।